नमस्कार, पर्दाफाश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दामिनी। उत्तराखंड में सिंचाई विभाग के अधिकारी किस तरह से अपना काम कर रहे हैं ये साफ जाहिर हो रहा है। आपको बता दें, यहां सिंचाई विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है और रुड़की में बैठकर अधिकारी किस तरह से चांदी काट रहे हैं, इस बात का उदाहरण रुड़की से मेहवड़ जाने वाली रोड को देखकर लगाया जा सकता है। सड़क का निर्माण अब से सिर्फ 2 महीने पहले ही हुआ था और ये सड़क अभी से ही जवाब दे चुकी है। वहीं सड़क में जगह जगह दरारें पड़ चुकी है। ये चीज़ तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं। इस सड़क की दुर्दशा जो है वो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और इसके बारे में अब सिंचाई विभाग के अधिकारी कुछ भी बताने से बचते नजर आ रहे हैं। ऐसे को लेकर यहाँ के स्थानीय लोगों का क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। मुश्किल से 1.5 या 2 महीना हुआ है। आज जो कंडीशन है सड़क की उसके पीछे क्या मानते हैं? मटेरियल अच्छा नहीं लगा, ठेकर और इसको बना के ऐसे तैयार कर दिया इसको। जी, जिस विभाग ने इसका निर्माण किया है इसमें कहीं ना कहीं घोटाले की आशंका है। इसमें पैसा पूरा नहीं लगा पाए। घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया यानी कि हाँ जी, चाहिए। सड़क दोबारा से बननी चाहिए। हाँ जी, क्योंकि इस पे कम से कम 40-50 गांव लगे हुए हैं इस सड़क से और ज़्यादातर इस सड़क से आना जाना होता है, के लिए आते जाते हैं। तो जिस तरह से आपने देखा, तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि सड़क के हालात किस तरह से हैं और यहाँ सिंचाई विभाग की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। सड़क पर दरारें पड़ चुकी है। आपको बता दूं कि ये सड़क सिर्फ 2 महीने पहले ही बनी थी। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ से इस सड़क से करीब 40 से 50 गांव जुड़ते हैं और आने जाने का रास्ता यही है। तो इसी रास्ते से रहवासियों को, लोगों को गुजरना होता है, वाहनों को गुजरना होता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इसी रास्ते से जब वाहन गुजरेंगे और सड़क की हालत इस तरह से खस्ता होती चली जाएगी, कल को अगर कुछ हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्योंकि आए दिन इस पर से वाहन गुजरेंगे और जाहिर है कि एक्सीडेंट होने की संभावनाएं भी है। 2 महीने पहले बनी ये सड़क सिर्फ 2 महीने भी नहीं टिक पाई, तो इसमें आखिर किस प्रकार की क्वालिटी का सामान यूज़ किया गया है, सबसे बड़ा सवाल उठता है। और आखिर सिंचाई विभाग के अधिकारी क्या कर रहे हैं? मतलब जो सरकार द्वारा पैसा आता है उस पैसे का किस तरह से घोटाला किया गया है, ये सड़क को देखकर साफ जाहिर हो रहा है। जाहिर है कि लो क्वालिटी का सामान यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, जिस वजह से ये सड़क की गुणवत्ता किस तरह से है। सड़क की गुणवत्ता आप ये तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि सड़क पूरी तरह से उखड़ती हुई नजर आ रही है। पूरी सड़क में दरारें पड़ी हुई है, जगह जगह गड्ढे दिखाई दे रहे हैं, तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है। तो ये बड़ा सवाल उठाती है सिंचाई विभाग के अधिकारियों पर भी, क्योंकि सिर्फ 2 महीने पहले सड़क बनाई गई थी और 2 महीने भी ये सड़क नहीं टिक पाई है। तो अब इतने बड़े प्रयास के बाद एक तरफ तो सरकार द्वारा तमाम योजनाएं निकाली जा रही है और उसी योजना के अंतर्गत सड़कें भी बनाई जा रही है, लेकिन उन योजनाओं के बावजूद जो सिंचाई विभाग के अधिकारी है वो अपनी ही सरकार की योजनाओं को पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर आप साफ देख सकते हैं कि सड़क तो बनाई गई, लेकिन सड़क बनाने के बाद उस सड़क के हालात किस तरह से हो गए हैं ये साफ नजर आ रहा है। तस्वीरों में जगह जगह दरारें हैं, गड्ढे हुए हैं और जो अधिकारी, मतलब यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ से 40 से 50 गांव जुड़ते हैं, यानी कि इसी सड़क, यही जो सड़क है वो आने जाने का रास्ता है, यही मार्ग है। इस मार्ग से कई सारे वाहन, रहवासी निकलते, तो जाहिर है कि कई सारी दिक्कतें होती होगी यहाँ के स्थानीय लोगों को भी। तो कई सारे सवाल उठते सिंचाई विभाग पर और इन्हीं सवालों के साथ हम अधिक चर्चा करेंगे। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ रुड़की से संवाददाता सलमान मलिक जी जुड़ चुके हैं। सलमान मलिक जी, मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर इस सड़क की असल स्थिति क्या है और ये पूरा मामला क्या है, विस्तार से बताइए। तो बिल्कुल आपको बता दूं कि ये रुड़की से लेबर की ओर जाने वाला मार्ग है जो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त था। इसको लेकर जो कि सिंचाई विभाग के अधिकारी हैं उन्होंने इस सड़क में जो है यहाँ पर बनवाने वाले की निर्माण किया गया है, उसके बावजूद इसको यहाँ पर जो बढ़िया सामग्री है वो पूरी तरीके से इसमें अब इस्तेमाल किया गया है। तो कहीं ना कहीं क्षेत्रीय अधिकारी है, एक्शन है और ठेकेदार है, उनकी मिली भगत से पूरा कार्य किया गया है। इसी को लेकर आज 3 महीने भी पूरे नहीं हो पाए, पूरी तरीके से दर्ज हो चुकी है। तमाम जगह पर जो है इतनी दरारें आ जी चुकी है और आने का दिन है जिसको एक फुल एग्री की जो बात करता है यहाँ पे वो यहाँ पे गुजर सकते हैं, पूरी तरीके से अच्छे तरीके से यहाँ पे यात्रा कर सकते हैं। लेकिन बावजूद उसमें ये सब कुछ नजर आ रहा है। तो तमाम जो खेत के निवासी हैं
तो अधिकारियों को आपूर्ति स्वयं का साथ जी तो जरूर है, लेकिन मौजूद के अधिकारियों को मिली अपने छात्रों को देखिए उनका स्वार्थ कितना यहाँ पर वो इन चीजों से अब सामने निकल आ जी रहा है। सलमान मलिक जी, आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। आदिल फरीदी जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, समाज सेवी। आदिल फरीदी जी, जिस तरह से ये जो सड़क है इसके हालात साफ नजर आ रहे हैं कि किस तरह से तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है, सड़क पर जगह जगह दरारें दिखाई दे रही है, सिंचाई विभाग की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? जी, मैं ये कहना चाहूंगा, ये जो है ना सिर्फ यहाँ भ्रष्टाचारी अधिकारी बैठे हैं और डबल इंजन की सरकार बताते हैं और इन भ्रष्टाचारी पे कोई कार्रवाई नहीं करते। अब आप देख लो, इसे ज्यादा ज्यादा 2 महीने बने हुए हैं सड़कों में और ये अभी तक चल नहीं पाई। कोई लोड का वाहन नहीं वहाँ पे जाता, नॉर्मल सड़क है। जिस तरीके का आवागवा है वो मोटरसाइकिल का और कार का है, और जब बड़ा कोई ट्रक वाहन या बड़ा उनको आवा जावा हो जाए तो ये सड़क तो बिल्कुल ध्वस्त हो जाएगी। बिल्कुल। तो आदिल फरीदी जी, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि आवाजाही भी सही ढंग से हो जाएगी, लेकिन इतनी मतलब सिंचाई विभाग की इस तरह से लापरवाही एक बड़ी विडंबना खड़ी करती, क्योंकि सरकार द्वारा तो सारे प्रयास किए जा रहे हैं सड़कें बनाने के, उसके तहत पैसा भी दिया जा रहा है, यानी कि साफ तौर से यहाँ समझ आ रहा है कि सिंचाई विभाग ने कहीं न कहीं भ्रष्टाचार किया है। उत्तर प्रदेश के जितने भी यहाँ पे अधिकारी बैठे हुए हैं ये सिंचाई विभाग में, सारे भ्रष्ट अधिकारी बैठे हुए हैं। इन पे कार्रवाई करनी चाहिए उत्तर प्रदेश सरकार को, क्योंकि हमारी राज्य सरकार इन पे कार्रवाई नहीं कर पाती और यहाँ यूपी सरकार कोई एक्शन नहीं लेती, तो ये दोनों तरफ से मस्ती मार रहे हैं जी। तो या तो ये हिस्सा हमारे राज्य में आए या फिर ये यूपी राज्य में जाए, तो जब जाके कोई ना कहीं हम इस का लाभ मिलेगा, वरना इससे हम दुखी है बहुत ज्यादा, हमारे सब क्षेत्रवासी। जी, मतलब यहाँ सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो क्षेत्र है ये किसी प्रकार से किसी एक राज्य में नहीं है, यही वजह है कि इस तरह यहाँ के मतलब सुविधाओं की स्थिति इस प्रकार से, ही कहना चाह रहे हैं आप? हाँ, ये सबसे बड़ी लापरवाही है कि ये सब में केंद्र सरकार को सोचना चाहिए, केंद्र में भी इनकी, राज्य में भी इनकी, और दोनों जगह इनकी है, उत्तर प्रदेश में भी उत्तराखंड में भी, अगर चाहे तो ये कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है इनके यहाँ। जी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आदिल फरीदी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। आपके पास आना चाहूंगी मैं सलमान मलिक जी, कि जिस तरह से 2 महीने पहले ही ये सड़क बनी थी, लेकिन उसके बावजूद इस तरह की स्थिति, क्या इसको लेकर किसी प्रकार की शिकायत की गई है अभी तक? और ये जो सड़क उखड़ने का काम मतलब दिखाई दे रहे, जो हालात दिखाई दे रहे, सड़क में दरारें पड़ी है, कितने समय पहले इस तरह की स्थिति हुई थी सड़क की? क्योंकि सड़क बने ही सिर्फ 2 महीने हुए, तो जाहिर है कि ज़्यादा समय तो हुआ नहीं होगा, और जो ज़्यादा समय नहीं हुआ तो मेरा ये जानना है कि इसको लेकर किसी प्रकार की शिकायत की गई है क्या अभी तक? अगर शिकायत की गई है तो उसके बाद अधिकारियों का इस पर क्या जवाब आया? हालांकि तमाम अधिकारियों को अधिकारियों के पास मामले को देखेंगे। सलमान मलिक जी, आपको रोकना चाहूंगी, मैं दर्शकों को बताना चाहूंगी हमारे साथ वरिष्ठ कांग्रेस नेता सचिन गुप्ता जी जुड़ चुके हैं। सचिन गुप्ता जी, जिस तरह से इस वक्त हम बात कर रहे हैं, रुड़की से मेहवड़ जाती हुई एक सड़क है जिसकी हालत एकदम बिल्कुल खस्ता हो चुकी है और तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है जगह जगह दरारें पड़ी हुई है। सिंचाई विभाग की एक बड़ी लापरवाही सामने आ रही है यहाँ पर, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? पहले तो सभी को, आप लोगों को नमस्कार और देरी के लिए माफी चाहता हूँ। दूसरा, जो भ्रष्टाचार इरिगेशन के द्वारा जो करा जा रहा है वो आपके सामने, आप खुद ही अपने माध्यम से दिखा रही है कि सड़क सबकी टूट गई है, जबकि ये सड़क अभी कुछ समय पहले बनी थी। भाजपा सरकार डबल इंजन की सरकार का करती है वादा और कहती है कि 0 टॉलरेंस की काम कर रही है, लेकिन मैं कहता हूँ ये ट्रिपल सरकार है, क्योंकि यूपी में भी भाजपा की सरकार है और उत्तराखंड में भी भाजपा की सरकार है और केंद्र में भी, उसके बावजूद इस सड़क का ये हालत है, तो ये 0 टॉलरेंस की सरकार कहाँ रह गई? बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी बात, ये जो यूपी और उत्तराखंड के बीच में परिसमनों का बंटवारा नहीं हो पाया है। आप देखिए, उत्तराखंड के अंदर गंगनहर है, उत्तराखंड के अंदर ये सड़क है, उसके बावजूद इसका कार्य जो है वो यूपी की इरिगेशन डिपार्टमेंट कर रही है, तो इसमें भ्रष्टाचार तो होगा ही होगा। तो क्योंकि भ्रष्टाचार रोकने का काम उत्तराखंड सरकार का होना चाहिए था, उत्तराखंड सरकार का ऐसा बनवाने का होना चाहिए था, जो कार्य वो कर नहीं पा रही है।
ना तो वो ले पा रही है सड़क को, ना पूरी तरह दे पा रही है इसको। तो सचिन जी, क्या आपने इसको लेकर किसी प्रकार की आवाज उठाई? आप विपक्ष में बैठे, तो विपक्ष के तौर पर आप क्या कर सकते हैं? देखिए, विपक्ष के तौर पे कांग्रेस और कांग्रेस के जनप्रतिनिधि लगातार आवाज उठा रहे हैं, लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि हमारे शहरवासियों को भी इसकी आवाज उठानी चाहिए पुरजोर तरीके से। और जी। कल माननीय हरीश रावत जी रुड़की आ रहे हैं, हम उनके द्वारा इसको पूरा मुद्दे को उठाएंगे और ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रुड़की के सामने भी इस मुद्दे को रखेंगे। जी। वहीं सलमान मलिक जी, आपके पास आना चाहूंगी। सचिन जी का कहना है कि ये पूरी तरह से उत्तराखंड सरकार पर सचिन जी ने आरोप लगाया है कि उत्तराखंड सरकार की जिम्मेदारी है, क्योंकि ये जो सड़क है वो उत्तराखंड क्षेत्र के अंदर आती है, उसके बावजूद उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग द्वारा इस पर सड़क बनवाई गई है। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, आपको बता दें कि लहरगाई का जो क्षेत्र जी ये आता है, उसी के जो अधिकारी है उनके नाम से आपका चर्चा करने वाला है। लेकिन जो कार्य यहाँ पर नहर के किनारे तमाम करके किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है सरकार बजट पेश करती है, लेकिन बावजूद इसको उत्तराखंड के जो अधिकारी हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि कार्य किस तरीके से हो रहे हैं, क्या उसमें यहाँ पर लगाई जा रही है। यहाँ के निवासी और उनके निवास को लेकर जो क्षेत्र बना गया है, रुचि के अधिकारी निवासी करते हैं तो कहीं ना कहीं बनती है आत्मा की दोनों जी। और यहाँ पर जाकर देखो सचिन गुप्ता जी, ठीक है। सलमान मलिक जी, सचिन गुप्ता जी, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से ये सारी चीजें सामने आई है, आपने सीधे सीधे सरकार पर आरोप लगाया है, लेकिन हो सकता है कि सरकार द्वारा पूरी तरह से प्रयास किए जा रहे हों, जो अधिकारी है जिम्मेदार पद पर बैठे वो ही सिर्फ भ्रष्टाचार कर रहे हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर जो जिम्मेदार पद पर बैठे अधिकारी वो इस तरह से भ्रष्टाचार करेंगे और अपनी जिम्मेदारियों का संज्ञान नहीं लेंगे, तो फिर समस्या का समाधान कैसे मिलेगा? तो आखिर क्या कदम उठाए जाने चाहिए कि समस्या का समाधान मिले? मैं एक सवाल आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा। अगर एक परिवार के अंदर बच्चा काम खराब कर रहा है तो पिता की जिम्मेदारी बनती है कि उस बच्चे को सुधारे जी। लेकिन इसमें किसकी जिम्मेदारी बनेगी? पिता का नेतृत्व कौन कर रहा है? स्वामी जी कर रहे हैं, मोदी जी कर रहे हैं, योगी जी कर रहे हैं। अगर उनके समक्ष में अधिकारी उनके अंडर में रह के ये भ्रष्टाचार करेंगे तो इसकी जिम्मेदारी किसकी तय होगी? वो धामी जी की तय होगी, योगी जी की तय होगी और मोदी जी की तय होगी। तो ये तो भाजपा सरकार को देखना है कि उन्होंने इस भ्रष्टाचार को कैसे निपटना है और इस भ्रष्टाचार को कैसे रोकना है। ठीक है। तो सचिन त्यागी जी, लेकिन इसके अलावा जैसे आप कह रहे हैं कि आपने अपनी तरफ से कई बार प्रयास किए, मैं जानना चाहती हूँ ये जो सड़क की हालत इस तरह से, क्या इस सड़क को लेकर आपने अभी तक कहीं शिकायत की है? क्यों नहीं किए? हमारे माध्यम से और हमारे लोगों के माध्यम से कई बार कह चुके हैं, क्योंकि सुबह ही सुबह लोग इसमें टहलने के लिए निकलते हैं। अब उनको समस्याएं हो रही है सड़क टूटी हुई में, किसी के पैर में मोच आ रही है, कोई गिर रहा है, तो ये कार्य तो करना चाहिए। हमने कई बार इसकी शिकायत दर्ज कराई है इरिगेशन डिपार्टमेंट को। जी। तो क्या आप, ठीक है, मैं मान रही हूँ कि आप दिक्कतें बता रहे हैं लोगों की, मेरा सवाल ये है, आप सवाल नहीं समझ रहे। आपके द्वारा इस सड़क को लेकर कब शिकायत की गई, क्या शिकायत की गई, कहाँ शिकायत की गई और उस पर क्या जवाब मिला, ये जानना चाहती हूँ मैं। देखिए, जवाब तो इनके सरकार के जो अधिकारी हैं वो देते ही नहीं। सब वीवीआईपीज हैं, वो अपने आप को अब ये समझने लगे हैं कि सरकार और सरकार के नुमाइंदे जो हैं उनके लिए कोई मायने नहीं है। इनके यहाँ अधिकारी लगातार अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। कल इसी परिप्रेक्ष्य में जो है मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत जी रुड़की आ रहे हैं। हम उनके माध्यम से कल इसे पुरजोर तरीके से दोबारा उठाएंगे। मतलब अभी तक इस सड़क को लेकर किसी प्रकार से आपने भी शिकायत नहीं की? आप कह रहे हैं कल इसको लेकर शिकायत की जाएगी जब पूर्व मुख्यमंत्री रुड़की आएंगे। को 2 से 3 बार हवाला देते हुए बताया है। उन्होंने कहा है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, जिस वेंडर के द्वारा ये बनाई गई थी हम उसे बता रहे हैं कि इसकी मरम्मत का काम जल्द से जल्द जरूर कराएंगे, लेकिन वो कब आएगी, जल्द से जल्द दिन कौन सा दिन आएगा वो किसी को नहीं पता। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सचिन जी, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि सड़क के हालात पूरी तरह से खस्ता हो चुके हैं और इस तरह से जो सड़क के हालात है वो सबसे बड़ा सवाल उठा रहे हैं सिंचाई विभाग पर, सरकार पर, कि किस तरह से क्या सड़क बनाई है,
किस प्रकार से सड़क बनाई गई है और आखिर किस तरह का सामान यूज़ किया गया है, किस तरह का मटेरियल यूज़ किया गया है, उस मटेरियल की गुणवत्ता किस प्रकार से है कि सड़क की हालत सिर्फ 2 महीनों में ही इस प्रकार की हो गई। क्योंकि जो हालत है वो आप साफ तौर से देख सकते हैं कि किस प्रकार से दिखाई दे रही है, जगह जगह दरारें पड़ी हुई है। अब यहाँ पर देखिए, राजनीति तो लगातार चलती रहती है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे पर लगातार आरोप लगाती रहती है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस राजनीति के बीच में आम जनता को पिसना पड़ता है। वहीं सलमान मलिक जी, आपसे जानना चाहूंगी कि इस पर अधिकारियों का क्या कहना है। जिस तरह से ये सड़क की बातें सामने आई है, जाहिर है अधिकारियों तक इस चीज के बारे में जानकारी तो पहुंची होगी, तो उन अधिकारियों का क्या जवाब है इस पर? बिल्कुल, अधिकारी से हमने बात करने की कोशिश की है। अधिकारी कैमरे के सामने बचते नजर आ रहे हैं। उनका यही कहना है कि जो कैमरे के सामने वो कुछ भी कहना मुनासिब नहीं समझते हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि जो यूपी में बैठे अधिकारी है दफ्तरों में, वो कैमरे के सामने अथोराइज है जो है पूरे जवाब देने के लिए। उनको किसी तरह की अनुमति नहीं है कि वो कैमरे के सामने यहाँ पर जवाब दे। हालांकि मौखिक तौर से उनसे बात की गई तो उनका ये कहना है कि इसमें जांच की जाएगी, जांच के बाद जो ठेकेदार है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन बात की जाए तो जय जो नियुक्त किया जाता है क्षेत्रीय ठेकेदार के पास रहता है, वो पूरा मटेरियल चेक करता है कि आखिरकार किस तरीके से जो है निर्माण किया जा रहा है, क्या मटेरियल लगाया जा रहा है, सामग्री किस तरह के प्रकार की लगाई जा रही है। लेकिन बावजूद इसके जो जय है और अधिकारी है, तो कहीं ना कहीं उनकी मिली भगत के बिना ये ऐसा कार्य यहाँ पर नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से साफ तौर से देखा जा सकता है कि अधिकारियों की लापरवाही यहाँ पर देखी जा सकती है। उसी को लेकर अब यहाँ जो सड़क जो आज जो दुर्दशा हुई है, वो पूरी तरीके से आज क्षेत्र के लोग इसको देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है अधिकारियों की लापरवाही से इस मार्ग पर उनका चलना दूभर हो गया। तो कहीं ना कहीं बाधित होता जा रहा ये मार्ग है। लेकिन कुछ दिनों के लिए तो क्षेत्रीय लोगों के लिए एक खुशी का माहौल बना था कि इस मार्ग से गुजरकर उनको एक राहत मिली थी कि यहाँ पर अच्छी सड़कें हैं, तो कहीं ना कहीं जल्द से जल्द सफर तय किया जा सके। लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर दोबारा ऐसी हालत में ये सड़क पहुंची है, जिसको लेकर अब क्षेत्रीय लोग एक बार फिर से यहाँ पर निराश हुए हैं। और जो क्षेत्रीय लोग हैं, तमाम जो विपक्ष के नेता हैं, उनका साफ तौर से कहना है कि वो इसमें मुख्यमंत्री को पत्र लिखेंगे, तमाम आला अधिकारियों को पत्र लिखेंगे कि किस तरीके से जो है इस सड़क का निर्माण किया गया है, क्या गुणवत्ता थी, उस पर तमाम तरीके से इसकी जांच का जो है यहाँ पर उनसे मांग करेंगे। तो कहीं ना कहीं देखने वाली यही बात होगी कि जो विपक्ष के नेता है, इसके खिलाफ किस तरीके से अधिकारियों के खिलाफ किस तरीके से आगे एक्शन लेते हैं और किस तरीके की जो जांच की बात कर रहे हैं, और क्या इनके खिलाफ जांच होती है और क्या मामला इसमें सामने निकल कर आता है। जी बिल्कुल सलमान मलिक जी, जाहिर है कि इसमें अधिकारियों की जिम्मेदारी है और कहीं ना कहीं अधिकारियों का भ्रष्टाचार भी है। हालांकि जिस तरह से कहा गया है कि अब जांच की जाएगी, तो ये देखने वाला विषय होगा कि आखिर जांच के बाद किस प्रकार से चीज़ें सामने निकल कर आती है और कौन दोषी पाया जाता है, या फिर कोई दोषी पाया जाता भी है, या फिर सिर्फ फाइल को यूं ही बंद करके रख दिया जाता है। ये भी एक देखने वाला विषय होगा, क्योंकि अक्सर सिर्फ आश्वासन दिया जाता है, बाकी जो चीज़ें होती है, जो कार्रवाई होती है, वो सिर्फ कागज़ों में होती है, असल में कुछ नहीं दिखाई देता है। जब ज़मीनी स्थिति देखी जाती है तो वो ज़मीनी स्थिति यूं ही इस सड़क की तरह उखड़ी हुई नज़र आती है। खैर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरह से आपने देखा कि कहीं ना कहीं राजनीति का पेच भी यहाँ फंसा हुआ है। अगर राजनीतिक कार्यकर्ताओं से बात की जाती है तो भाजपा और कांग्रेस दोनों के ही नेता एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, लेकिन इन आरोपों के बीच में आम जनमानस को समस्याओं का समाधान करना पड़ता है। आम जनता पिसती नजर आती है, क्योंकि एक सड़क बनाई गई, 2 महीने पहले ही सड़क बनी थी, काफ़ी लंबे समय के बाद ये सड़क बनी थी, जिस वजह से आम जनता में खुशी की लहर थी कि शायद अब उनकी समस्याओं का समाधान होगा। लेकिन स्थिति ये है कि सिर्फ 2 महीने के अंदर ही ये सड़क उखड़ चुकी है। सड़क पे जगह जगह दरारें हैं और उसके बाद अब फिर से जनता निराश हो चुकी है और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि अब उच्च अधिकारियों का कहना है कि इस पर कार्रवाई होगी, लेकिन देखना ये होगा कि क्या सच में इस पर कार्रवाई होती है या फिर वो कार्रवाई सिर्फ कागजों में होकर रह जाती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर लौटेंगे ऐसे ही किसी मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए देश न्यूज़। नमस्कार।